मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब जीवित पाए जाते हैं और ये महीने का दूसरा दिन है 2 नवंबर। सो आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। हम वचन में चलते हैं। प्रियो, वचन जो है आज निकला है नीति वचन 4 उसकी कुछ एक आयतें, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन के लिए। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। और पिता क्या कहना चाहता है हमसे, हमारा परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है प्रियो, देखते हैं। और लिखा है, और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आज हम प्रियो किस प्रकार का ज्ञान पाने में हम मग्न हैं, किस प्रकार के ज्ञान में हम आज खोए हुए हैं प्रियो। आज प्रभु हमसे कहता है कि समझ को प्राप्त करने में मन लगाना है। आज हम किस प्रकार की समझ ले रहे हैं, ध्यान दीजिए इस बात को। दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने जो है तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है कि ना तुम दाएं मुड़ना ना तुम बाएं मुड़ना, जिस राह पे तुम्हें चलना है तुम सीधे चलते और चले जाना, और मेरी शिक्षा को कभी ना छोड़ना। जिससे कि क्या होगा, तुम्हारी आयु बढ़ेगी, जिससे कि क्या होगा, तुम भले चंगे रहोगे, जिससे कि क्या होगा कि तुम प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। कब? जब हम प्रभु की शिक्षा को पकड़े रहेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और ऐसा हम प्रिय तभी कर सकते हैं जब हम प्रतिदिन प्रभु की वचनों को पढ़ें, प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु के संगति को करें। तो आज प्रभु से कहें प्रियो, हाँ प्रभु, मैं आपकी शिक्षा को नहीं छोड़ना चाहती या चाहता हूँ। प्रभु मुझ पर अनुग्रह करें। लिखा है प्रियो, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। प्रियो, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वो पिता का दुलारा था, माता का अकेला दुलारा था, पिता का इकलौता पुत्र था, लेकिन फिर भी उसने क्या है, अपने आप को दे दिया। किसके लिए? मेरे और आपके पापों के लिए। किसके लिए? ताकि मैं और आप उद्धार को प्राप्त करें। किसके लिए? ताकि हम और आप उन बातों को समझें, उन बातों को जानें जो हमारे खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी हैं प्रियो। सो प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आज्ञाओं को मानें। और मेरा पिता मुझे यह कर कर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है प्रभु का वचन? जैसा मैंने अभी पहले ही बोल दिया कि अगर हम प्रभु के वचनों पर चलेंगे, प्रभु की बातों को मानेंगे प्रियो, तो हम क्या होंगे, हम जीवित रहेंगे और कोई भी विपत्ति हम पर आएगी तो हम उसमें खड़े रहेंगे। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। और बुद्धि और समझ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्रियो? जब हम यीशु मसीह के वचनों को पढ़ेंगे, जब हम अपनी प्रभु की आराधना करेंगे, जब हम प्रभु से संगति करेंगे, तो पवित्र आत्मा जो प्रभु का आत्मा है वो हमें गाइड करेगा, वो हमें सिखाएगा कि हमें कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। और छठी आयत में बहुत सुंदर बात लिखी है प्रियो, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। प्रियो, बुद्धि, अगर हम बुद्धिमान होंगे ना, प्रभु में बुद्धिमान, संसार के लिए नहीं प्रियो, प्रभु में, तो प्रभु हमें उन सारी बातों में पढ़ने से पहले ही छुड़ा लेगा, वो हमारी रक्षा करेगा और उससे प्रीति रख। और अगर हम उससे अपने लिपटे रहेंगे तो वो क्या देगी? बुद्धि हमारा पहरा देगी। अगर हम बुद्धिमान होंगे, प्रभु से संगति करेंगे, प्रभु की बातों को मानेंगे, तो हम भटक ही नहीं सकते प्रियो, हम भटक ही नहीं सकते किसी इधर उधर की बातों में, ना ही हम इधर उधर की चीज़ों को में खो सकते हैं। लेकिन चूँकि प्रभु ने हमें जीवित रखा है और प्रभु की जब हम संगति करते हैं तो हम दिन प्रतिदिन बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु हम सबों को आशीषित करें इन वचनों के द्वारा, हम उसमें बढ़ें और उसकी शिक्षा को पकड़े रहें और उसकी समझ को प्राप्त करने में अपना मन लगाएं। प्रभु से यही कहें प्रियो कि क्या कहें कि हमें शिक्षा को सुनना है, प्रभु की बातों पर मन लगाना है और शिक्षा को नहीं छोड़ना, मतलब कि प्रभु के इस जीवित वचन को, प्रभु के इस जीवित वचन को प्रियो नहीं छोड़ना है। प्रभु के इस जीवित वचन को हमें थामे रहना है ताकि हम आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाएं प्रियो, ताकि हम उस मिरास को प्राप्त करें जो प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी। पिताजी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 स्वामी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हम सबको जीवित रखा है प्रभु, सुनने वालों को आशीषित करे पिता। हाँ मेरे यीशु मसीह होने दे प्रभु, हम भी सुलेमान सी बुद्धि प्राप्त करके आप में बढ़ते और बढ़ते चले जाएं मेरे खुदावन। हाँ प्रभु हम आपकी महिमा करें पिताजी, हम आपकी आराधना करें और आपके नाम को ऊंचा उठाएं मेरे स्वामी। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि जो वचनों को सुन रहा है प्रभु, यदि आज के दिन में ये परेशान है प्रभु, इनमें से कोई तो प्रभु इनको अपनी शांति दें प्रभु, असीम शांति दें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, और हम सब आप में मन लगाए रहे मेरे प्रभु और आपकी ओर बढ़ते और बढ़ते चले जाए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचनों के लिए, और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की सभी को।